नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज मैंने सोचा आपको एक अच्छी जानकारी आपको दे दी जाए। थंबनेल से ही आपको थोड़ा सा संदेह होने लगा होगा कि पता नहीं कौन सी खबर है, अच्छी खबर है या बुरी खबर है। बात तो ये है कि ये किसी के लिए अच्छी खबर है तो किसी के लिए बुरी खबर है। मैंने जब पिछला नोटिफिकेशन डाला था जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक का, तो उसमें मैंने जब जल्दबाजी में, मैंने नहीं, सबने ही जल्दबाजी कर दी कि पूरा उसको पढ़े बिना, उसको नोटिफिकेशन को पढ़े बिना आपके सामने उसको डिलीवर कर दिया। जब बाद में ध्यान से पढ़ा तो उसमें कुछ खामियां नजर आई, कुछ नई जानकारियां समझ में आई कि नहीं भाई, इसे भी बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चे प्रश्न कर रहे थे, सर इसमें माइनस मार्किंग, एक तो प्रश्न ये है कि सर इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। माइनस मार्किंग है, अभी तक ये था कि प्रश्न आपको सारे अटेम्प्ट करने पड़ते थे। अब ये कि माइनस मार्किंग है तो क्वेश्चन तो हम लोग छोड़ेंगे, तो टैली कैसे होगा, कितने प्रश्न किए कितने नहीं किए। सबसे पहला प्रश्न ये कि क्या इसमें माइनस मार्किंग है। जी हाँ, इस बार इन्होंने इस एग्जाम से माइनस मार्किंग को शुरू कर दिया है। पेज नंबर, आप नोटिफिकेशन को ध्यान से यदि देखेंगे तो पेज नंबर 64 पे देखें, आप पेज नंबर 62 पे देखें तो आपको दिख जाएगा कि पॉइंट छोटा सा एक जगह, पूरे उसमें कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। पर यदि थोड़ा सा यदि आप यहाँ पर देखें तो आपको दिख जाएगा मूल्यांकन पद्धति, पेज नंबर 62 पे देखिए आप, तो 3.8 में देखें मूल्यांकन पद्धति, साफ साफ कहा है कि प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर अंकित करने पर कुल प्राप्तांक में से प्रत्येक गलत उत्तर का 0.25 अंक घटाया जाएगा। यानी 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग है। मतलब यदि आपने एक प्रश्न गलत, 4 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर पूरा कट जाएगा। तो बड़े ध्यान से हमें तैयारी करनी है कि यदि हमें माइनस मार्किंग स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, तो भैया सिंपल सी बात है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है, और जो बच्चे तुक्का देना चाहते हैं और उनके लिए जो तुक्का वीडियो डालते हैं कि तुक्का किस प्रकार से लगाया जाए, वीडियो कहीं देखिए मैंने, इस प्रकार के होते हैं कि किस प्रकार से तुक्का लगाया जाए ABCD में से, तो भैया उनके लिए आपकी दुख खबरी है कि भैया अब कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे बताएंगे, क्या तैयारी कर, तुक्का कैसे लगाएंगे। भैया तैयारी कीजिए और सही अंकित कीजिए। सेकंड जानकारी ये थी कि सेकंड पॉइंट इसमें दिया है कि परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, आप जो स्कोर कर रहे हो आपको पता है, एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या और पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा इस बार। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, सेकंड पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। साफ साफ कहा है, क्या कहा है कि परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या करने के बाद आपको ही उस पर पासवर्ड और साथ में कितने प्रश्न किए वो आपको उसमें मेंशन करने पड़ेंगे, और सही प्रश्नों की संख्या और उसमें जो दिख रहे हैं समान होने पर ही उसको सबमिट होगा, वरना सबमिट आपका प्रश्न नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस यही जानकारी देना चाह रहा था। थैंक यू।